और अगली बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से, जहां पर संभावित कोरोना लहर को देखते हुए छत्तीसगढ़ में तैयारी शुरू। स्थिति को देखते हुए तैयारियों को लेकर आदेश जारी। वेंटिलेटर, मल्टी पैरामीटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। दवाओं की उपलब्धता के साथ टीकाकरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। 6 अलग अलग बिंदुओं में जारी किए गए हैं निर्देश। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जारी हुआ है आदेश। सभी तरह के जीवन रक्षक उपकरणों की जांच कर क्रियाशील किया जाए। वेंटिलेटर, मल्टी पैरामीटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दुरुस्त करने के निर्देश। ऑक्सीजन व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए ऑक्सीजन पाइपलाइन मरम्मत करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तो साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। चिकित्सा पैरामेडिकल स्टाफ को जीवन रक्षक उपकरणों के प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं। मॉक ड्रिल कर भारत सरकार के पोर्टल में एंट्री करने के निर्देश है। दवाओं की उपलब्धता के साथ टीकाकरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता हिमांशु पटेल से। हिमांशु, एक राहत की बात है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के केसेस तो उस तरह से अभी नहीं बढ़ रहे हैं जिस तरह से एक खतरा चीन से मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है पूरे विश्व में, क्योंकि चीन में जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस बार जिस तरह से पिछली बार लोगों ने सावधानी बरती थी और लोगों को यहां पर एक तरह से माना जाए 100% लोगों को अभी वैक्सीनेशन लग चुका है तो उसका असर नहीं दिखाई देगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसको लेकर अभी से एहतियात बरतना शुरू कर दिए हैं और शासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि अस्पतालों में जो सुविधाएं होती हैं, कोरोना के अगर कोई मरीज आता है उसको सुनिश्चित की जाए। जी भागीरथी, बता दूं जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर जो है पहली और दूसरी लहर में छत्तीसगढ़ में किस तरह से भयावह स्थिति रही है सबने देखा है। कहीं ना कहीं उस दौर को लोग याद करके कहीं ना कहीं भयभीत और सहमे हुए और साथ ही जागरूक काफी हुए हैं। और ऐसे में जिस तरह से अब चीन के हालात को बिगड़ते हुए देख कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी से सचेत हो गई है। तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की निर्देश है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा अभी से दे दी गई है। तमाम जो ऑक्सीजन से लेके दवाई, बेड, तमाम जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्था सुधारने के निर्देश जो है अभी से सरकार ने दे रखी है। और ऐसे में निश्चित तौर पर कोरोना से निपटने के तमाम जो प्रयास है स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार लगातार करने के निर्देश जो 6 बिंदुओं पर दिए हैं। ऐसे में जिस तरह से कोरोना की पहली दूसरी लहर की जो स्थिति इस समय बनी थी उससे काफी कुछ सरकार ने भी सबक सीखी है और ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए अभी से प्रयास जो है सरकार कर रही है। और ऐसे में 6 बिंदु को जिस तरह से निर्देश जारी किया गया है इससे तमाम लगता है कि तमाम तैयारी को प्रशासन अभी से मुस्तैदी से कार्य कर रही है। जिस तरह से हमने देखा था दूसरी लहर में स्थिति बहुत ही खराब थी, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे। क्या अभी जो आप वहां पर स्थिति देख रहे हैं, जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं, क्या अगर वहां पर पहले के मुकाबले स्थिति अभी सुधरी हुई है? और क्योंकि बीच में बहुत लंबे समय तक कोरोना नहीं रहा, ऐसा माना जा रहा था कि कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया है, तो जो व्यवस्थाएं की गई थी अस्पताल प्रबंधन की तरफ से वो व्यवस्थाएं चरमरा गई थी, तो अब वापस वो दुरुस्त हो चुकी हैं, पटरी पर आ चुकी हैं व्यवस्थाएं, या फिर अभी वो प्रक्रिया जारी है? देखिए निश्चित तौर पे भागीरथी, पहले जो जिस तरह से कोविड के दौर में हमने देखा था कई सामुदायिक भवन को या सरकारी जो दफ्तर को कई ऐसे जगह है जहां उसे क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, कोविड सेंटर बनाया गया था। अस्पतालों की बात की जाए तो कई ऐसे अस्पताल जो ज्यादा उपयोगी नहीं है, ऐसे वार्डों को कोविड सेंटर बनाया गया था। तो हालांकि अभी व्यवस्था को संभलते हुए देखते उसे वापस से पुनः जैसे स्थिति थी उस स्थिति में ला दी गई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं कोरोना फिर से भी बढ़ता है। अच्छा हिमांशु, एक आखिरी सवाल, क्या कोई तारीख तय की गई, कोई अल्टीमेट दिया गया है कि इस तारीख से पहले तक जो सभी सुविधाएं हैं कोरोना मरीजों के लिए, अगर वहां पर केसेस बढ़ते हैं उसके लिए कोई दिशा निर्देश जारी किया गया, कोई तारीख दी गई कि इस तारीख से पहले सभी अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठीक कर दी जाए? हाँ, बता दें भागीरथी, जिस तरह से अभी बेड की बात कर ली जाए तो कोविड मेकाहार अस्पताल, अम्बेडकर अस्पताल में पर्याप्त है जो मरीजों के बेड के लिए व्यवस्था है। तो उस बेड के लिए किसी तरह से भी यहाँ पे स्थिति खराब नहीं है। साथ ही कोरोना सक्रिय मरीजों की बात कर लूँ तो अभी छत्तीसगढ़ में कुल 7 मरीज ही सक्रिय हैं और राजधानी रायपुर में 6 मरीज है और दूर एक मरीज है। ऐसे में स्थिति जो बेहद सामान्य है और यदि स्थिति बिगड़ती है तो स्वास्थ्य विभाग लगातार बैठकों का दौर जारी है और बैठक के बाद जिस तरह से दिशा निर्देश देने के बाद तमाम जो व्यवस्थाएं हैं दुरुस्त करने के जो निर्देश देने के बाद तत्काल प्रभाव से कर ली जाएगी, ऐसा स्वास्थ्य विभाग का मानना है। जी ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से अब शासन प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कोरोना को लेकर, क्योंकि चाइना में जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, इसके चलते केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सतर्क हैं और जिस तरह से सेकंड वेव में
भारत में हाहाकार मचा था, उस तरह की स्थिति पैदा ना हो दोबारा, इसको लेकर शासन और प्रशासन यहाँ पर सचेत है। इसलिए लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करना अब वो शुरू कर दें।